हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और यह आपका मैथ फाउंडेशन का 67वां क्लास है। जो टॉपिक आपका चल रहा था वह है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टाइप 4 तक को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम लोग टाइप 5 से उसके आगे के टाइप को देखेंगे। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। यह आपका टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है और इस पूरे टाइप के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, इसलिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में 4:5:6 का अनुपात। ठीक है, यदि सभी प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या 760 है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है ना, वह 3 तरह का सिक्का है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। यही 3 तरीके का सिक्का है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। इन तीनों प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दे रखा है। जो रेशियो दिया है ना, इन सभी प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का रेशियो है। ठीक है, मूल्यों में क्या अनुपात है, 4:5:6 का। मूल्यों में 4:5:6 का अनुपात। अच्छा, इसका मतलब समझिएगा, अब तक जो डाटा दिया गया इसका मतलब आप समझिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1 रुपया वाला का मूल्य अगर 4 रुपये है तो 50 पैसे वाला का मूल्य 5 रुपये और 25 पैसे वाला का मूल्य आपका 6 रुपये होगा। तीनों प्रकार के सिक्कों के मूल्यों में यह अनुपात है। इसका मतलब 1 रुपये वाला अगर 4 रुपये है तो 50 पैसे वाला 5 रुपये और 25 पैसा वाला 6 रुपये है। ठीक है, अब अनुपात के अलावा जो क्वेश्चन में देता है उसी से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अब क्या बोला है कि सिक्कों की कुल संख्या 760। यहाँ सिक्कों की कुल संख्या दे रखा है और यह तो सिक्का का संख्या है नहीं, यह तो मूल्य है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में मूल्य से सबसे पहले संख्या में आना पड़ेगा, क्योंकि सिक्कों का कुल संख्या दे रखा है। तो मूल्य से हम लोग आएंगे संख्या में। सिक्कों के मूल्यों से उसके संख्या में जाना या फिर संख्या से मूल्य में जाना आसान है। कैसे आसान है समझिएगा। जैसे 1 रुपये वाला सिक्का का मूल्य 4 रुपये है, इसका मतलब सिक्का भी 4 होगा, क्योंकि 1 रुपये वाला जितना मूल्य होगा उतना सिक्का होगा, जितना सिक्का होगा उतना मूल्य होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 50 पैसे वाला का मूल्य 5 रुपये है, तो 50 पैसे वाला सिक्का का मूल्य 5 रुपया कब होगा, जब सिक्कों का संख्या 10 होगा, तभी तो मूल्य 5 रुपये होगा ना। 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य 5 रुपये दे रखा है, तो सिक्का का संख्या 10 होगा, जितना कीमत उसका 2 गुना सिक्का होगा ना। अगर 10 रुपये तो 20 सिक्का, 20 रुपये तो 40 सिक्का। 50 पैसे वाला से अगर हमें 100 रुपये जमा करना है तो हमें 200 सिक्का लेना पड़ेगा। तो 50 पैसे वाला का कीमत जितना होगा, मूल्य जितना होगा, उसका 2 गुना जो है ना सिक्कों की संख्या होगा। और 25 पैसे वाले में चलते हैं। 25 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य 6 रुपये है, तो सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, क्योंकि 4 सिक्का 1 रुपये, तो 6 रुपये के लिए 6 गुने 4 सिक्कों की आवश्यकता होगी, है ना। 1 रुपये में कितना सिक्का होगा, 25 पैसा वाला 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 6 रुपये में 6 गुने 4 यानी कि 24 सिक्का हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए हैं कि मूल्य से आ गए हैं संख्या में। यह कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है, बड़े आराम से इसको आप कर सकते हैं। 1 रुपये वाला का मूल्य 4 रुपये है, यानी सिक्का 4 होगा। 50 पैसा वाला का मूल्य 5 रुपये है, तो 50 पैसा वाला 5 रुपया तभी होगा जब 10 सिक्का होगा। और 25 पैसा वाला 6 रुपये है, यानी कि सिक्का 4 होगा, क्योंकि 1 रुपये में 4 सिक्का, तो 6 रुपये में 6 गुने 4 यानी कि 24 सिक्का हो जाएगा। मूल्य से आ गए हैं संख्या में। अब मूल्य से आ गए हैं संख्या में, तो अब हमें इसे काटना नहीं है। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना कि अनुपात अगर हमारा कटने वाला होता है, तो उसको हम लोग काट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको काटेंगे नहीं। इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि काटने से यह अनुपात जो है वह आपका गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि इन सब को हम 2 से काट ले, 2 से कटेगा तो 2 से काट लेंगे, तो यह 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, यही वैल्यू आएगा। अब देखिए 1 रुपये वाला का मूल्य 4 रुपये, सिक्का का संख्या 2, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 4 रुपये में 2 ही सिक्का बने। 50 पैसा वाला का मूल्य भी 5 रुपये और सिक्का 6 है ना, 5 रुपये के लिए 6 सिक्का, क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं, यह तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए रुपए पैसे वाला में चाहे तो आप मूल्य से संख्या में जाइए या संख्या से मूल्य में जाइए, अनुपात अगर कटने वाला होगा फिर भी आपको नहीं काटना है, क्योंकि जनरली हम लोग जैसे ही अनुपात तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जब कटने वाला होता है तो उसको काटते हैं, लेकिन यहाँ नहीं काटना है। यहाँ काटिएगा अनुपात आपका अनबैलेंस हो जाएगा। अब आगे चलिए, अब हम लोग चलते हैं
जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें बोला है सभी प्रकार के सिक्कों का कुल संख्या 760। तो सिक्कों का संख्या ऊपर वाला है कि नीचे वाला? नीचे वाला है। मूल्य पता था, संख्या तो हम लोग निकाले हैं। तो सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या देखिए कितना, 4 और 10 14, 14 और 24 38। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल संख्या अनुपात में अनुपात 38 है। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल संख्या अनुपात में कितना है? अनुपात 38 है। जबकि रियल में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल संख्या 760, यानी अनुपात 38 का जो वैल्यू है वह आपका 760 हो जाएगा। देख लीजिए, सभी प्रकार के कुल सिक्कों का संख्या अनुपात में कितना, 4 10 14 और 24 38। अनुपात में सभी प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या अनुपात 38, जबकि रियल में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल संख्या 760 है। यह तो मूल्य दिया गया था 4 5 9 6 15, कुल मूल्य 15। तो कुल मूल्य के बराबर में कुल मूल्य डालेंगे, ना कि सिक्कों की संख्या। तो यही कारण है कि मूल्य से हम लोग कहाँ पे आए हैं, सिक्कों की संख्या में आए हैं। और जनरली जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो अगर अनुपात कीमत का देगा तो सिक्कों का कुल संख्या देगा, और अगर अनुपात संख्यों का देगा तो सिक्कों का कुल मूल्य देता है। यानी कि हमें कन्वर्ट करना ही पड़ता है जनरली। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि अनुपात 38 का वैल्यू जो है वह 760 होगा। तो अनुपात 1 का मान क्या होगा, तो इससे काटिए, 38 से काटिए, 38 दूना 76, यहाँ क्या बचेगा 20। यानी अनुपात 1 का वैल्यू 20, मतलब अनुपात 1 बराबर 20 सिक्का होगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, यही है ना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो यही है, अनुपात 10 और अनुपात 1 का वैल्यू 20। तो 10 का वैल्यू 20 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यही तो होगा ना, यही होगा सिक्कों की कुल संख्या किसके, 50 पैसे वाला का। तो अनुपात 1 का मान 20 है, तो 10 का मान 20 गुने 10 यानी कि 200 हो जाएगा। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या अनुपात 4 होगा, अनुपात 1 का मान 20 है, तो 4 का मान 4 गुने 20 यानी कि 80 हो जाएगा। एक बार अनुपात 1 का मान निकल गया तो इसमें से किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का मान 20, तो अनुपात 24 का मान 24 गुने 20 480 हो जाएगा। 480 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी। तो किसी भी तरीके के सिक्कों का संख्या हम लोग बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर 2 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। बोला है एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे में से प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या बराबर है। 4 तरीके का सिक्का है और सभी तरीके के सिक्कों का संख्या बराबर है। अगर सिक्कों का कुल मूल्य 40 रुपये, देखिए कुल मूल्य 40 रुपये दे रखा है, यहाँ कीमत दे रखा है, ठीक है। तो बोला है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर है, इसलिए हम मान लेते हैं कि माना कि प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक सिक्कों की संख्या, ठीक है, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर XYZ कुछ भी मान लेते हैं। सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर हम यहाँ पे मान लेते हैं N, ठीक है, N मान लीजिए। अच्छा, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या N, इसका मतलब कि 50 पैसा वाला का भी संख्या N, 25 पैसे वाला का भी संख्या N, 20 पैसे वाला का भी संख्या N और 5 पैसे वाला का भी संख्या N। इसके अलावा देखिए क्या दिया है, इस डाटा के अलावा सिक्कों का कुल मूल्य दिया है, तो हमें मूल्य ही तो निकालना पड़ेगा, तभी तो 40 के बराबर कर सकते हैं। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मूल्य निकालना पड़ेगा। तो एक चीज़ सोचिए जरा सा कि 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या कितना है N, और 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या जितना होगा उसका आधा उसका कीमत होता है। जितना सिक्का उसका आधा कीमत, 2 सिक्का 1 रुपये, 4 सिक्का 4/2 रुपये यानी 2 रुपये, 10 सिक्का 10/2 यानी कि 5 रुपये। तो 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या N है, तो इसका कीमत, इसका मूल्य N/2 होगा। 50 पैसा वाला जितना सिक्का उसका आधा इसका कीमत। अब चलते हैं 25 पैसे वाला में। 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या कितना है, 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या भी N है, और 25 पैसा वाला जितना सिक्का होगा उसका बट्टा 4 मूल्य उसका होगा, क्योंकि 4 सिक्का 1 रुपये, तो 4 सिक्का होगा तो 4/4 1 रुपये, 8 सिक्का तो 8/4 2 रुपये, 12 सिक्का तो 12/4 3 रुपये, 100 सिक्का 100/4 25 रुपये, N सिक्का N/4 रुपये। जितना सिक्का का संख्या होगा उसमें 4 से भाग करिएगा तो मूल्य में कन्वर्ट होगा। कौन सा, 25 पैसा वाला। आगे चलते हैं 20 पैसे वाला। 20 पैसा वाला सिक्कों का संख्या जितना होगा, है ना, उसका बट्टा 5 उसका कीमत होगा, क्योंकि 5 सिक्का 1 रुपये, तो 5 सिक्का तो 5/5 1 रुपये, 10 सिक्का 10/5 2 रुपये, 100 सिक्का 100/5 20 रुपये, N सिक्का N/5 रुपये।
और उसी तरीके से अंतिम है 5 पैसे वाला सिक्का का संख्या। तो 5 पैसा वाला अगर 20 सिक्का मिलेगा तब 1 रुपये होगा, इसलिए n सिक्का है तो n/20 रुपये इसका कीमत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत निकाल लिए हैं और सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत, कुल मूल्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 40। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य दे रखा है 40, तो बराबर में हम 40 किए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना है। सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या हम n मान लिए, अब उसको हमें मूल्य में कन्वर्ट कर देना है। तो 50 पैसा वाला अगर n सिक्का है तो इसका कुल कीमत n/2 होगा। 25 पैसा वाला अगर n सिक्का है तो इसका कीमत n/4 होगा। 20 पैसा वाला n सिक्का है तो कीमत n/5 होगा। 5 पैसा वाला n सिक्का है तो कीमत n/20 होगा। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य इतना, जबकि दे रखा है 40। आइए इसको सोल्व करते हैं। अगर हम एलसीएम ले तो 2 4 5 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा, यही तो होगा, भी इनका जोड़ कर रहे हैं, इसका 20 हो जाएगा। 2 दहाई 20 तो 10 में n से गुना, यह आपका 10n हो जाएगा। 4 पंचे तो 5 में n से गुना 5n हो जाएगा। 5 चौके तो 4 में n से गुना 4n हो जाएगा। प्लस 20 से 20 को काटिएगा 1 टाइम्स, n में 1 से गुना करिएगा n होगा, और बराबर में पहले से क्या दे रखा है, 40 दे रखा है, तो 40 होगा। सोल्व करिए आगे, 10 5 15 4 19 और 1 20, 20n। इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है आपका, 20n ऊपर वाले का वैल्यू, बट्टा में क्या है आपका, बट्टा में 20 है, बराबर कितना, बराबर आपका 40 है। जो वैल्यू बराबर में है उसको रहने दीजिए। आगे देख लीजिए, इस 20 से तो यह 20 कैंसिल हो जाएगा, इधर n बचा, इधर 40 बचा। n का वैल्यू 40 आया है, n का वैल्यू 40 आया है, और n क्या माने थे, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या भी आपका कितना हो जाएगा, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या आपका हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए प्रत्येक प्रकार के, यानी कि 50 पैसे वाला, 25 पैसे वाला, 20 पैसे वाला और 5 पैसे वाला, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या 40 हो जाएगा। आप चाहते तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन ए लेते हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या 40, तो 50 पैसा वाला 40 सिक्का 20 रुपया, तो यह हो जाता। ठीक है, 25 पैसा वाला 40 सिक्का, तो यह 10 रुपये हो जाता। 20 पैसा वाला 20 पैसा वाला 40 सिक्का, तो यह 8 रुपये हो जाता। और 5 पैसे वाला 20 सिक्का, तो यह 2 रुपये हो जाता। सबको जोड़ के देख लीजिए, 40 हो रहा है, 20 10 30 8 38 2 40 हो रहा है, तो हमारा आंसर विकल्प ए होगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्या है, नंबर 3, बिल्कुल वैसा ही जैसा नंबर 1 आप लोग किए थे अभी। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में 2 3 4 का अनुपात। एक बार फिर से तीनों प्रकार के सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया है। 3 तरह का सिक्का है, 1 रुपये वाला, इसके अलावा 50 पैसे वाला, इसके अलावा 25 पैसे वाला। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 3 प्रकार का सिक्का है, और इन तीनों ही प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का जो अनुपात दे रखा है ना, इनके मूल्यों में जो अनुपात दे रखा है वह है आपका 2 3 4 का, 2:3:4। तीनों ही प्रकार के सिक्कों के मूल्यों में यही अनुपात है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में चलिए। बोला है सिक्कों की कुल संख्या 480। हमारे पास देखिए संख्या नहीं है, अनुपात में क्या है हमारे पास, मूल्य है। तो मूल्य से कहाँ जाना पड़ेगा, मूल्य से हम लोगों को संख्या में जाना पड़ेगा। मूल्य से संख्या में इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि सिक्कों की कुल संख्या दे रखा है, तो जब तक संख्या में जाएंगे नहीं तब तक अनुपात में कुल संख्या निकलेगा नहीं, और जब तक अनुपात में कुल संख्या नहीं निकलेगा तब तक हम लोग अनुपात 1 का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इस वजह से मूल्य से हम लोग कहाँ जाएंगे, संख्या में। तो आइए मूल्य से संख्या में आते हैं। मूल्यों का तो अनुपात दे रखा है 2 3 4 का, संख्या में जाना है। देखिए 1 रुपये वाला का मूल्य 2 है, इसका मतलब सिक्का भी 2 होगा, क्योंकि 1 रुपये वाला 2 रुपये तभी होगा जब 2 सिक्का होगा। 50 पैसे वाला का मूल्य 3 है, यानी कि सिक्का 6 होगा। और 25 पैसे वाला का मूल्य 4 है, यानी कि सिक्का 16 होगा, क्योंकि 1 रुपये के लिए 4 सिक्का, तो 4 रुपये मूल्य का मतलब कि रुपये, तो 4 रुपये है, इसका मतलब सिक्का कितना होगा, 16। अनुपात में वैल्यू यहाँ कटने वाला होगा, फिर भी मत काटिएगा जब रुपये पैसे का मामला रहे। अब आगे चलिए, अब देखिए जरा सा कि सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या कितना आता है, 2 6 8 और 16 24। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल संख्या अनुपात 24। ऊपर वाला तो आपका मूल्य है, संख्या तो नीचे है, तो सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या कितना आया, अनुपात 24, जबकि सभी प्रकार के सिक्कों का कुल संख्या 480 है। इसका मतलब कि अनुपात 24 का वैल्यू 480, दोनों एक ही चीज़ है। यह क्या है आपका, सभी प्रकार के सिक्कों का कुल संख्या, और यह भी क्या है, सभी प्रकार के सिक्कों का कुल संख्या, इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा। अलग चीज़ है कि एक अनुपात में है और एक आपका एक्चुअल है। अब 24 से काटेंगे, 24 दूना 48 तो कटेगा, यहाँ भी वैल्यू कितना आ गया 20, इधर कुछ नहीं बचा, यानी अनुपात 1। तो अनुपात 1 का मान आपका फिर से क्या हो गया 20,
अनुपात 1 का मान 20 है तो 2 का मान 2 गुने 20, 3 का मान 3 गुने 20, 10 का मान 10 गुने 20 होगा। निकालना क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या, तो संख्या तो नीचे वाला है। चलिए 1 रुपए वाले सिक्कों का संख्या निकालिए, अनुपात में 2 है तो अनुपात 1 का मान 20 तो 2 का मान 2 गुने 20 यानी कितना होगा 40। अनुपात 1 का मान 20 तो 6 का मान 6 गुने 20 कितना हो जाएगा 120। अनुपात 1 का मान 20 तो 16 का मान 16 गुने 2 320 हो जाएगा। यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या 40, 120, 320। ऐसा कौन सा विकल्प है, ऐसा विकल्प ए है, यही आंसर होगा। तो सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या हम लोग निकाल चुके हैं 40, 120, 320। एक चीज और पूछा है, और सिक्कों का कुल कीमत, तो कुल कीमत कहाँ से निकालेंगे, ऊपर वाले रेशियो से निकालिए। 2 और 3 5 और 4 9, सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य, कुल कीमत निकालना है ना, ऊपर से निकल जाएगा कुल मूल्य। कुल मूल्य कितना होगा देखिए 2 3 5 4 9, अनुपात में अनुपात 9 इसका कुल कीमत होगा। और अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, अनुपात 1 का वैल्यू 20 है तो 9 गुना 20 यानी कितना रुपया हो जाएगा 180 रुपये हो जाएगा। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा आपका 180 रुपये। संख्या नीचे वाला से निकलेगा, कीमत ऊपर वाला से निकलेगा। कुल मूल्य अनुपात 1 का मान 20 तो 1 रुपये वाला 20 गुना 40 रुपये, 50 पैसे वाला 20 दिया 60 रुपये, और 25 पैसे वाला 20 चौके 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी संख्या मालूम हो गया है तो संख्या से कीमत निकाल सकते हैं। 1 रुपया वाला का संख्या 40 है तो कीमत 20 रुपये, 50 पैसे वाला का संख्या 120 है तो कीमत 60 रुपये, 25 पैसे वाला का कीमत 320 रुपये है तो कीमत 320/4 यानी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना, 80 रुपये हो जाएगा। सबको जोड़िए 180 आ जाएगा। तो यही चीज़ पूछा था कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या तो 40, 120, 320 होगा और कुल मूल्य 180 होगा। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 क्वेश्चन यह भी थोड़ा डिफरेंट है। बोला एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों के सिक्के हैं। सभी प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या 220। सभी प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या कितना दिया है 220। तीनों तरह का सिक्का मिला के 220। सिक्कों का कुल मूल्य 160। अच्छा देखो, सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत भी दिया है, मूल्य भी दिया है, दोनों चीज दे रखा है। बोला यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की तिगुनी और तिगुनी तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए सभी प्रकार के सिक्कों का कुल संख्या दिया, कुल कीमत भी दिया, लेकिन प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्यों में या फिर संख्याओं में, दोनों में से किसी में भी अनुपात नहीं दे रखा है। डाटा थोड़ा डिफरेंट दिया है। किस तरीके से देखिए, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से तिगुना, यानी 1 रुपये वाला जो सिक्का है ना, 1 रुपये वाला सिक्का है, इसका संख्या जो है वह 25 पैसे वाला से तिगुना। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का तिगुना। तो अगर हम 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या मान लेते हैं x, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगा 3x हो जाएगा। देखिए तो यही होगा, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की तिगुना है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x माने तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। जिससे दोगुना तिगुना बोले पहले उसका वैल्यू फिक्स करिए। अच्छा 3 तरीके का सिक्का है, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये। तो 1 रुपये 25 पैसे तो हो गया। अब हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करना है, तो इसको कैसे पता लगाएंगे। आप एक चीज़ देखिए इस क्वेश्चन में कि सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या कितना है 220। तो यह जो 220 है ना, यह सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या है। मतलब इसमें 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे तीनों तरह का सिक्का है। तो इस तीनों तरह के सिक्का में से 1 रुपये वाला और 25 पैसे वाला हटा लेते हैं तो केवल 50 पैसे वाला बचेगा। तो 1 रुपये और 25 पैसा वाला मिला के 3x और x कितना होता है 4x होता है। तो सभी प्रकार के सिक्कों के कुल संख्या में से अगर हम 1 रुपये वाला और 25 पैसा वाला हटा लेते हैं तो केवल इसमें 50 पैसे बचेगा, क्योंकि 220 सिक्का में 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया है ना, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया तीनों है। इसमें से अगर हम 1 रुपये वाला और 25 पैसे वाला सिक्का हटा लेते हैं तो केवल 50 पैसे बचेगा। आप इसको ऐसे सोचिए ना कि मान लीजिए किसी पर्स में, किसी बटुए में 3 तरीके का सिक्का है, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे। तो अगर हम इसमें से 1 रुपये वाला और 25 पैसा वाला सिक्का हटा लेंगे तो उसमें क्या बचेगा केवल 50 पैसे वाला। तो सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या मालूम हो गया है। ठीक है, संख्या का काम यहाँ पे हो गया है। अब कीमत सबका निकालते हैं। देखिएगा जरा सा,
1 रुपए वाले सिक्कों का संख्या कितना है 3x, तो भाई 1 रुपए के सिक्कों का संख्या जितना होगा कीमत इसका इतना ही रह जाएगा। तो 1 रुपए के सिक्कों का संख्या 3x है, मतलब इसका कीमत तो 3x ही रहेगा। 1 रुपया वाला जितना सिक्का उतना ही कीमत। 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या x है, तो 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या जितना होगा ना उसका 1/4 उसका कीमत होगा। तो 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या x, तो इसका कीमत x/4। और 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या जितना होगा 220 - 4x, यही है ना। 50 पैसा वाला जितना सिक्का होगा ना, जितना संख्या इसका होगा उसका आधा इसका कीमत होगा। ठीक है, सभी प्रकार के सिक्कों का यहाँ पे क्या निकाल चुके हैं, कीमत निकाल चुके हैं। सबको जोड़ लीजिए। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 160 रुपये दे रखा है। तो सभी प्रकार के सिक्कों का कीमत निकाल लिए, बराबर में हम 160 कर लिए। सोल्व करिए, एलसीएम लीजिए, क्या होगा 4 और 2 का। 4 और 2 का एलसीएम तो 4 ही होगा। ठीक है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 4 तिया 12 सीधे गुना हो जाएगा 4 से, प्लस इसके बट्टा में 4 है तो यहाँ तो x रहेगा, प्लस 2 दूना 4 तो 2 से दोनों में गुना, 2 दूना 4 440 माइनस 4 दूना 8x, यही तो होगा। यह 2 इस दोनों के बट्टा में तो 2 दूना 4, इस 2 से इस दोनों में गुना, 220 का डबल 440, 4 दूना 8x, बराबर में क्या वैल्यू है आपका 160 है रहेगा। चलिए कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं। जो x वाला है उसका क्रिया एक साथ, तो 12x और x, 13x में से 8x माइनस करेंगे, 13 में से 8x माइनस करिएगा क्या बचेगा 5x बचेगा। 12 और 1 13x में से 8x माइनस करिए 5x, बराबर इधर देखिए कितना हो जाएगा 16 चौके 64, 640, यही तो होगा ना। 4 से 160 में गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और प्लस 440 इधर है, इधर आएगा तो माइनस का 440 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए। 5x का मान कितना होगा, 640 में से 440 माइनस करिएगा तो 200 ही बचेगा, और 5 से अगर इसको आप काटिएगा तो 40 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ चुका है इस क्वेश्चन में 40। x का मान 40 आया, हमें क्या बताना है, x का मान इस क्वेश्चन में 40 आ चुका है। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे के सिक्कों का संख्या तो यही होगा ना 220 - 4x, तो 220 माइनस 4 गुना x का वैल्यू क्या निकाले हैं आप 40 ही तो निकाले हैं, ये तो निकाले हैं ना। x का वैल्यू कितना 40, तो 220 - 4x यही तो होगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 220 में से 40 चौके 160 माइनस करिए, तो 220 में से 160 माइनस करिएगा तो क्या बचेगा आपका 60 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 220 - 4x, x का मान 40, हाँ जी ठीक है, 5 चौके 20, ठीक है। तो 40 चौके 160, 220 में से 160 माइनस करिएगा तो 60 आ जाएगा, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 60। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x का वैल्यू कितना 40। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x का वैल्यू 40, 40 दिया 120, 120 और 40 160 और 60 220, सभी प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या 220 आ जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और नंबर 6, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बोला क्या है देखिए क्वेश्चन में, किसी बक्से में 180 रुपये है, यानी सिक्कों का कुल मूल्य दे रखा है। आगे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखा गया है, जिसका अनुपात 2, 3, 4 है। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे 3 प्रकार के सिक्कों के रूप में रखा गया है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, और रखा गया है 2:3:4 के अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में। अच्छा, यह जो है वह मूल्य का अनुपात है कि संख्या का, यह तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो क्वेश्चन की भाषा को पढ़िए और क्लियर करते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। बोला है किसी बक्से में 180 रुपये 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखा गया है। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखा गया है, जिनका अनुपात मतलब सिक्का को इस तरीके से रखा गया है, मतलब इसके संख्या का अनुपात यहाँ दे रखा है। जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि इस तरीके से सिक्कों को रखा गया है, इसका मतलब आपको समझना है कि इसके क्या दे रखा है, इसके संख्या का अनुपात इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो सभी प्रकार के सिक्कों के संख्या में 2:3:4 का अनुपात हो गया। ठीक है, अब क्या हमें मूल्य में जाना पड़ेगा, तो टोटल देख लीजिए संख्या का दिया है कि मूल्य का दिया है।
तो इस बार सभी प्रकार के सिक्कों का क्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है 180 रुपये है। संख्या हमें पता है तो संख्या से मूल्य में जाना होगा। तो 1 रुपये वाले सिक्कों का संख्या 2 है तो इसका कीमत तो 2 होगा। 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 3 है तो इसका कीमत तो 3/2 हो जाएगा। इस बार भिन्न के रूप में आ गया। 50 पैसा वाला 3 सिक्का है तो 3/2 रुपया ही कीमत होगा, 1.5 रुपये ही कीमत होगा ना। आगे देख लीजिए, 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 4 है तो इसका कीमत 4/4 यानी कितना होगा, 1 रुपये हो जाएगा। फ्रैक्शन यहाँ बन गया है, कोई बात नहीं है, समझिएगा। अनुपात को बैलेंस करना आपको पहले से भी पता है। और वैसे भी जब भी भिन्न बने तो इसको बैलेंस करिए। बैलेंस कैसे करेंगे, अगर केवल एक जगह भिन्न हो तो उस बट्टा वाला संख्या से बाकी के दोनों संख्या में गुना, इसको छोड़ करके बाकी के दोनों संख्या में, तो 2 से 2 में गुना करिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अनुपात यहाँ तो आपका 3 है तो 3 ही रहेगा, और यहाँ पे आपका 1 है तो यह क्या रहेगा, 1 ही रह जाएगा। देखिए 4 3 1 का आया ना, इसको आप ऐसे भी समझिए। किसी भी अनुपात के प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ भिन्न बना तो भिन्न को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सोचिए कि कितना से गुना करिएगा कि 2 कट जाए तो 2 से गुना, और जिससे भी गुना करिएगा केवल एक में नहीं कर सकते, प्रत्येक में आपको करना पड़ेगा। तो जब आप प्रत्येक में 2 से गुना करिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 4, यह कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 3, और यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको डायरेक्ट समझना है कि अगर कई संख्या दिया जाए उसमें से केवल एक संख्या के बट्टा में कोई डाटा हो तो उस बट्टा वाले से बाकी के दोनों में गुना, तो 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पे तो आपका ऊपर वाला जो डाटा है वही रहेगा, और 2 से 1 में गुना क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इनके मूल्यों में 4 3 2 का अनुपात। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब संख्या से आप मूल्य में जाइएगा और भिन्न बन जाए, उस केस में अब जो यह रेशियो है इसको अब आप यूज मत करिएगा मूल्य निकालने के लिए, क्योंकि यह इससे जो रेशियो आया वह बैलेंस फॉर्म में नहीं आया। बैलेंस फॉर्म में नहीं आया, इसको फिर से हमें बैलेंस करना पड़ा। इस वजह से जो अनुपात 1 का वैल्यू आएगा उसको डायरेक्ट हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, देख लीजिए। 1 रुपया वाला सिक्का कितना, 2, सिक्का का संख्या 2, कीमत यहाँ कितना बन जा रहा है, 4 बन जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है ना, इसके बेसिस पे बन गया है। तो इस वजह से अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, जैसे कि पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे। हाँ, इस रेशियो में हम यूज कर सकते हैं बहुत ही आराम से, इसमें हम लोग यूज करेंगे। अब चलिए सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य निकालिए। 4 3 7 और 2 9, तो सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य अनुपात में कितना आया, अनुपात 9, जबकि वास्तव में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य 180 रुपये। तो अनुपात 9 का मान 180 रुपये है, तो अनुपात 1 का मान देखिए कितना हो जाएगा। देखो वैल्यू कटेगा ना, 9 दूना 18 कटेगा ना, 9 दूना 18 20 रुपये। तो अनुपात 1 का मान 20, 9 दूना 18 20 रुपये। अनुपात 1 का वैल्यू 20 रुपये आ गए। अब अनुपात 1 का वैल्यू 20 रुपये आ गया, तो बारी बारी से हम यहाँ से कीमत निकाल सकते हैं। बोला 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो अनुपात 1 का मान 20 रुपये, तो अनुपात 3 का मान 20 दिया, 60 रुपये हो जाएगा। यही तो होगा ना, जब अनुपात 1 का मान 20 रुपये है ना, अनुपात 1 का मान 20 रुपये, तो अनुपात 3 का मान 60 रुपये। अनुपात 3 का मान क्यों निकालें, क्योंकि पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य आया आपका 60 रुपये। देख लीजिए, मूल्य आया आपका 60 रुपये, और 50 पैसे वाला का अगर मूल्य 60 रुपये है तो सिक्का पक्का कितना होगा, 120। कई लोग गलती से आंसर 60 चुन लेता है, आप कभी 60 मत चुनिएगा। मूल्य आया है ना 60 रुपये, तो सिक्का कितना होगा, 120। 50 पैसा वाला सिक्का का मूल्य 60 रुपये तो तब होगा जब सिक्का आपका कितना होगा, 120 होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, जब भिन्न बनेगा तो हम लोग ना तो इस रेशियो का उपयोग करेंगे और ना ही इस रेशियो का प्रयोग। जो फाइनल बैलेंस करके आया है अब हम लोग केवल उसी रेशियो का प्रयोग करेंगे जो कि किसका है, मूल्य का है। तो अनुपात 1 का मान 20 केवल हम इसी में पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। अगला देखिए क्या है, एक डब्बे में 56 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। देखिए कितना रुपया है, टोटल 56 रुपये है। सिक्कों का कुल मूल्य यहाँ पे पता है 56। उनमें से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाला से 2 गुना और 1 रुपये वाले सिक्कों के 4 गुना। देख लीजिए, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या में अनुपात यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, अनुपात डायरेक्ट नहीं दिया है, अनुपात हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे बोला है, बोला है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी, है ना। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाला से 2 गुना। 50 पैसे वाला सिक्कों का संख्या 25 पैसे वाला से क्या है, 2 गुना है।
और 1 रुपए वाला से 4 गुना, और 1 रुपए वाला से क्या है 4 गुना। यह जो भी बोला है किसके विषय में बोला है, 50 पैसे वाला। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाला से तो 2 गुना है, लेकिन 1 रुपए वाला से 4 गुना। इसका संख्या 25 पैसा से 2 गुना, लेकिन 1 रुपए से 4 गुना। अब हम क्या करेंगे, कोई ऐसा वैल्यू लेंगे जो किसी का 2 गुना और किसी का 4 गुना हो सकता है, छोटा से छोटा वैल्यू, तो वह तो 4 ही होगा। अब 4 को हमें करना है इसका 2 गुना, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 2 लेंगे, ठीक है। और 1 रुपए वाला से 4 गुना, तो 1 रुपए वाले सिक्कों का संख्या 1 लेंगे, तो 1 का 4 गुना 4 होगा। और यह जो रेशियो दे रखा है वो किसका दे रखा है, संख्या का दे रखा है, क्योंकि स्पष्ट क्वेश्चन में बोला है कि 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, बोला है ना 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, मतलब यह रेशियो तो संख्या का ही है। अब संख्या तो पता चल गया है, संख्या पता चल गया है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसा से 2 गुना और 1 रुपए से 4 गुना, पहले भी इस चीज़ को कर चुके हैं। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। अच्छा, कुल कीमत 56 रुपये है ना, तो संख्या से काम नहीं चलेगा, हम लोग को कहाँ आना पड़ेगा, मूल्य में आना पड़ेगा। अब आइए मूल्य में, 1 रुपए वाला का मूल्य देखिए कितना, संख्या देखिए कितना 1, तो कीमत 1 ही होगा। 50 पैसे वाला का देख लीजिए, संख्या कितना है 4, तो मूल्य कितना होगा 2 रुपये होगा। लेकिन 25 पैसे वाला का संख्या 2 है, तो कीमत इसका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1 कितना कीमत हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/2 क्यों, 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 2 है, जितना सिक्का होगा उसका बट्टा 4 इसका कीमत होगा। 2 दूना 4 यानी 1/2 रुपये, 50 पैसे ही तो होगा ना, 25 पैसे वाला 2 सिक्का है यानी 50 पैसे 1/2 रुपया होगा। वैसे भी 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, केवल एक संख्या के बट्टा में। अच्छा, बट्टा में जैसे ही आ जाए तो यह रेशियो अब आपका डीएक्टिवेट हो गया, इसका यूज हमें नहीं करना है। बट्टा में 2 है तो इस 2 से बाकी सभी में गुना, तो 2 दूना 4 और यहाँ आपका सेम रह जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका भी उपयोग नहीं करना है। अब चलिए केवल इसी रेशियो से हम लोग अपना काम चलाएंगे। 1 रुपए वाला का मूल्य 2, 50 पैसे वाला का मूल्य 4, 25 पैसे वाला का मूल्य 1। सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य 2, 4, 6 और 1 7। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य अनुपात 7, जबकि वास्तव में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना दे रखा है 56 रुपये दे रखा है, रुपए भी साथ में लगाइएगा। तो अनुपात 7 का मान 56 रुपये है, तो अनुपात 1 का मान क्या होगा 7 8 56 रुपये यानी कि 8 रुपये। अनुपात 1 का मान 8 रुपये। अब अनुपात 1 का मान 8 रुपये, तो 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य कितना होगा, अनुपात 4 ना, तो अनुपात 1 का मान 8 रुपये, तो 4 का मान 4 गुने 8 यानी कि 32 रुपये। अब देखो आप 50 पैसे वाले सिक्कों का कीमत 32 रुपया आया, यानी सिक्कों का संख्या कितना होगा, सिक्कों की संख्या 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या कीमत 32 रुपये है। 50 पैसे वाला सिक्का का कीमत 32 रुपये, तो सिक्का तो 64 ही होगा। उसी तरह से अनुपात 1 का मान 8, तो 25 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य 8 रुपये होगा। अनुपात 1 का मान 8 रुपये, तो 25 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य अनुपात 1 यानी 8 रुपये, तो सिक्का कितना हो जाएगा 8 चौके 32 सिक्का हो जाएगा। 1 रुपया वाला कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान 8 रुपये, 2 का मान 8 दूना 16 रुपये। 1 रुपये वाला का मूल्य 16 रुपये, तो सिक्का भी 16 ही होगा, क्योंकि 1 रुपया वाला जितना सिक्का होगा उतना ही उसका कीमत होगा। तो रुपए पैसे पे आधारित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने टाइप का पॉसिबल क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे कराया गया है।